बहुत आनंद का अवसर है। श्री वेंकटेश बालाजी मंदिर में चल रहे श्रीमद् भागवत नित्य पाठ मंडल के द्वारा भगवान की परम पावन लीला रास लीला जानने की इच्छा व्यक्त हुई। और देखो अपने वहां कितनी अद्भुत कृपाएं हुई हैं। भगवान वेंकटेश बालाजी के मन में ये मनोज जागा, क्योंकि प्रभु की कथा तो सिर्फ प्रभु ही करते हैं और प्रभु ही सुनते हैं। और बालाजी मंदिर से निकली अपनी यात्रा श्रीनाथ जी के चरणों में, भगवान भूत भावन के सानिध्य में जहां प्रारंभ होने जा रही है, इससे आनंद का विषय अपने लिए और क्या हो सकता है। कई बार मन के अंदर विचार आवे, जैसे पूर्व में भी कहा गया कि श्रीमद् भागवत न केवल कोई ग्रंथ है, न केवल कोई पुस्तक है, पर भागवत हमारे श्रीनाथ जी बाबा का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। और देखो, जब अपन भागवत श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो ये भागवत भगवान कोई पुस्तक के ग्रंथ नहीं है, ये स्वयं हमारे श्रीनाथ जी प्रभु हैं। कई बार मन में विचार आवे, हम भाग भाग के नादवरा श्रीनाथ जी के दर्शन करने तो जाते हैं, भाग भाग के श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन कभी न कभी ये बात मन में आ तो जाती है कि जैसे प्रभु के दर्शन करने के लिए हम तरसते हैं, जैसे प्रभु को बार बार निरेखने का मन इन आंखों में होता है, जैसे बार बार प्रभु को मिलने जाने का मन इस मन के अंदर होता है, लेकिन ये तो प्रेम का मार्ग है। और प्रेम के मार्ग में आनंद तभी आवे कि जितनी तड़प अपने मन में उनके लिए है, उतनी ही तड़प उनके मन में भी अपने मिलने के लिए हो, तो प्रेम में आनंद आवे। किसी शायर ने भी कहा है ना, उन्हें भी शौक हो मिलने का तो लुफ्त उठे मोहब्बत का, उन्हें भी शौक हो मिलने का तो लुफ्त उठे मोहब्बत का, अगर हम ही तड़पते रहें तो इसमें क्या मजा है। स्नेह के मार्ग में आनंद तो तब आवे कि जैसे एक समय यह था कि जीव प्रभु का नाम ले लेके तड़पता है, जीव बार बार प्रयत्न करता है कि कैसे प्रयत्न करूं, मैं क्या करूं कि जाके अपने प्रभु को मिलूं। और जैसे गोपियां कोई ना कोई बहाना कर करके भगवान के दर्शन के लिए जाती, लेकिन प्रेम की एक अवस्था ऐसी हो जाए, ऐसी सिद्ध अवस्था हो जाए कि पहले जीव प्रभु को मिलने के लिए तड़पता था, और अब वही तड़प हमारे प्रभु के हृदय में जागे जावे जीव को मिलने की। और वही तड़प जब जागे तब उनको लगे, जब हमको प्रभु की याद आवे तो जाके नादवार में श्रीनाथ जी के दर्शन करके आ जावे, तो लगे कि हाँ प्रभु के दर्शन हो गए। लेकिन प्रभु को भी अपनी याद आती है, पता कब चले। मैं कई बार अपने प्रवचनों में कहता हूं, हमको तो नित्य प्रभु की याद आवे, पर आज प्रभु के मन में भी हमारी याद आई है। हम तो प्रभु को याद कर करके आंख में आंसू बहावें, लेकिन आज प्रभु को हमारी याद आई और हमें याद करके हमारे प्रभु की आंखें भी नम हो गई। हम तो नित्य प्रभु के गुणगान गावें और गुणगान गा के रोमांच हो, लेकिन आज ऐसी घटना घटी कि प्रभु के मुख में आपका नाम आया और प्रभु को भी रोमांच हो गया। हम तो नित्य प्रभु को याद करें, पर आज प्रभु ने हमारी याद करी है, ऐसा पता कब चले, इसका प्रमाण क्या। तो प्राय मैं अपने प्रवचनों में कहता रहता हूं, 24 घंटे लौकिक कार्यों में प्रवृत्त ऐसा अपना मन, 24 घंटे लौकिक कार्य करने के लिए अभ्यस्त ऐसा अपना मन, और 24 घंटे लौकिक के अंदर प्रवृत्त ऐसे मन के अंदर जब भगवत सत्संग में जाने का मन हो जावे, तो विचार करो, ऐसे ही नहीं आया, आज मेरे प्रभु ने मुझे याद किया है, आज मेरे प्रभु के मन में मेरी याद आ गई है, आज मेरा नाम लेके भी प्रभु को रोमांच हो गया है, आज मेरी याद प्रभु के मन में आई और प्रभु की आंखें भी नम हो गई हैं, तब जाके मैं सत्संग में आया है। जीव सत्संग में ऐसे ही नहीं पहुंच सकता। और जब सत्संग की तड़प इतनी बढ़ जावे और प्रभु की प्यास इतनी बढ़ जावे कि जैसे एक दशा ये थी कि जीव भगवान को देखे बिना, भगवान के दर्शन करे बिना रह नहीं सकता, और जब ऐसी अवस्था हमारे प्रभु के मन में हो जावे कि अपने जीव को मिले बिना, अपने जीव को देखे बिना भगवान न रह सके, तो प्रभु क्या करें। हम तो चले जाए नाथद्वारा दर्शन करने, लेकिन प्रभु को जब नाथद्वारा से यहां आने का मन हो तो प्रभु क्या करें।
हम तो भाग भाग के प्रभु के दर्शन करने जावें, लेकिन जब प्रभु को आप सबके दर्शन करने का मन हो तो वही श्रीनाथ जी बाबा श्रीमद् भागवत का स्वरूप धारण करके उस नगर में पधारते हैं। भागवत भगवान कौन है? श्रीनाथ जी ही उनका स्वरूप धारण करके अपने जीवों को मिलने के लिए, अपने जीवों को देखने के लिए, अपने जीवों की टहल खबर लेने के लिए भगवान उस नगर में पधारते हैं, उस गांव में पधारते हैं। क्योंकि भागवत ऐसे ही फलित नहीं होता, भागवत ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। भागवतकार तो कहते हैं इस जगत के अंदर, इस संसार में हमारे मन को शुद्ध करने का उपाय श्रीमद् भागवत के अलावा और कुछ भी नहीं है। हमारे मन को शुद्ध करने का उपाय श्रीमद् भागवत से उत्तम और कोई नहीं है। और कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं क्या करें, हमारी परिस्थिति आजकल ठीक नहीं चल रही, हमारा समय आजकल ठीक नहीं चल रहा। और मैं हमेशा अपने प्रवचनों में कहता हूं कि इंसान दुखी अपनी परिस्थिति से नहीं होता, इंसान दुखी होता है अपनी मनस्थिति से। बदलने का प्रयत्न करता रहता है परिस्थिति को, लेकिन परिस्थिति बदलने से सिचुएशन नहीं बदलेगी। जिस घड़ी आपकी मनस्थिति बदल जाएगी, आपको लगेगा अपने आप वातावरण सारा बदलने लगा। और उस मन की अवस्था को बदलने वाला ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। मन को श्याम सुंदर में लगा देने वाला ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। साहित्य में मन को दर्पण की उपमा की जाती है। किसकी उपमा? जरा बोलो तो सही, समझ में आवे मुझे। साहित्य में मन को दर्पण की उपमा दी जाती है। और दर्पण का लक्षण क्या होता है कि दर्पण के सामने जाके अपन बैठे तो अपना चेहरा कहां दिखाई देगा? दर्पण में। कहां? तो यदि ये मन भी ये दर्पण है और वर्षों से इसी मन को लेके ठाकुर जी के सामने बैठते हैं, वर्षों से इसी मन को लेके सत्संग में बैठते हैं, तो दर्पण का तो लक्षण है कि जो सामने आवे उसका प्रतिबिंब दिखावे। तो सच्ची सच्ची बोलना, इतने वर्षों से सत्संग में आके बैठते हैं इस मन रूपी दर्पण को लेके, इतने वर्षों से प्रभु के दर्शन करने जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं, लेकिन इस मन रूपी दर्पण के अंदर क्या श्याम सुंदर का स्वरूप स्थिर हुआ है? हाँ के ना तो पाड़ो, बता चले। अपन को लगे जो मन दर्पण है और दर्पण का स्वभाव है कि उसके आगे जो भी वस्तु आवे उसका प्रतिबिंब अंदर आए बिना रह नहीं सकता। और इतने वर्षों से अपन प्रभु को अपने सामने ला रहे हैं, सत्संग को सामने ला रहे हैं, लेकिन इस मन रूपी दर्पण में उनका जो प्रतिबिंब आना चाहिए वो देखने में क्यों नहीं आता? तो मैं कई बार अपने प्रवचन में कहता हूं कि दर्पण के अंदर इतनी अवस्था में प्रतिबिंब नहीं आता। सबसे पहले आप 3-4 महीने के लिए कहीं यात्रा करने के लिए गए हो, बस यात्रा करके आए 1.5 महीने में, और जैसे ही घर पे आए विचार आया इतना थका मांदा आया हूं, जरा दर्पण में जाके अपना चेहरा तो देखूं कैसा लग रहा हूं। और जैसे ही दर्पण के सामने आके खड़े हुए, चेहरा दिखाई नहीं दिया। बोले क्यों? 1.5-2 महीने से घर बंद था तो दर्पण में धूल जम गई थी। तो दर्पण में चेहरा न दिखाई दे उसका पहला लक्षण ये, दर्पण में धूल जमी हुई है। अब देखो, आपने दर्पण को घिस घिस के साफ कर दिया, बिल्कुल उज्जवल कर दिया, सत्संग श्रवण करने आए, और जब सत्संग का विराम होने पर वापस घर पे गए, आपको लगा अब तो दर्पण बिल्कुल साफ है, अब तो चेहरा दिखना चाहिए। और जैसे ही दर्पण के सामने जाके खड़े हो गए, लाइट गई, चेहरा दिखेगा? दर्पण तो बिल्कुल साफ है। दर्पण बिल्कुल साफ होने पर भी अपना चेहरा दर्पण में क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अंधकार है। अब देखो, दर्पण भी बिल्कुल स्वच्छ है, प्रकाश भी है, और फिर भी दर्पण के सामने गए, लेकिन आंखों के नंबर बढ़ गए, आंखों के नंबर बढ़ गए और दर्पण के सामने खड़े रहे, तो क्या चेहरा दिखेगा? दर्पण साफ है, प्रकाश भी है, और सामने खड़े रहे, फिर भी चेहरा क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अपनी दृष्टि में वो सामर्थ्य नहीं है कि वो देख पावे। ऐसे ये मन भी दर्पण है, और मन रूपी दर्पण को लेके अपन सत्संग में जाके बैठे, ठाकुर जी के सामने आके बैठे, और दर्पण में चेहरा दिखता नहीं प्रभु का, तो पहला कारण तो यह है उसमें अपनी लौकिक आसक्तियों की धूल जमी हुई है। दूसरा कारण यह हो सकता है
उसके अज्ञान का अंधकार इतना प्रगाढ़ है कि ठाकुर जी के सामने आकर भी इस मन रूपी दर्पण में प्रभु का स्वरूप नहीं आ रहा। और या फिर तीसरा कारण यह हो सकता है कि हमारी दृष्टि में इतनी शक्ति नहीं रही कि जो ठाकुर जी का दर्शन कर सके। किसी ने कहा है ना कि काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, और आंखें ना दीदार करे तो भगवान क्या करे। अपनी आंखों में इतनी शक्ति ना हो कि प्रभु को देख पावे, और उसका दोष भी देते हैं भगवान को, प्रभु आप दिखते क्यों नहीं। प्रभु तो कहते हैं मैं 24 घंटे तेरे सामने खड़े होके बांसुरी बजाता हूं, पर ये दुनिया को देखना बंद कर तो तुझे मेरे दर्शन होंगे। मैं तो एक क्षण के लिए भी बांसुरी बजाए बिना रह नहीं सकता, लेकिन जब तक तुझे इस दुनिया का शोर सुनाई दे रहा है वहां तक मेरी बांसुरी सुना नहीं दे सकती। जब से दुनिया का शोर सुनना बंद करेगा तब तुझे मेरी बांसुरी के सुर सुनाई देंगे। तो मन को शुद्ध करने का उपाय श्रीमद् भागवत के अतिरिक्त और कोई नहीं है। तो भागवतकार ने कहा लोग इतने इतने साधन करते हैं, इतने इतने प्रयत्न करते हैं, बोले किस लिए? बोले मन शुद्ध हो जाए। तो इतना सहला है, इतना सरल है कि भागवत में आके बैठो तो मन शुद्ध हो जाए। तो दुनिया के सारे लोग ये प्रयत्न कर क्यों नहीं लेते? इतने इतने योग करते हैं, इतने इतने ध्यान करते हैं, इतना इतना मेडिटेशन करते हैं, बोले क्यों? बोले मन शुद्ध हो जाए। और जो इतना सरल है कि भागवत में आके बैठो तो ये मन अपने आप शुद्ध हो जाए, तो संसार के हर कोई लोग ये भागवत सुन क्यों नहीं लेते? तब भागवतकार ने कहा कि भागवत को सुनना ये हर एक के बस की बात नहीं है, हर कोई भागवत सुन भी नहीं सकता। तो कहते हैं भागवत कौन सुन सकता है? तो कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। भागवतकार ने कह दिया अपनी इच्छा से, अपने प्रयत्न से भागवत सुनने कोई आ भी नहीं सकता। भागवत सुनने कौन जा सकता है? भागवत कब सरल प्राप्त हो? तो कहते हैं जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे जन्मों जन्मों के करे हुए पुण्य का उदय होता है तब इंसान आके भागवत में बैठता है। और देखो एक वस्तु ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना आयोजन हुआ है इसलिए आके बैठे हैं, इसलिए मत सोचना कि पास रहते हैं इसलिए आके बैठे हैं, यह भी मत सोचना कि पत्रिका मिली है इसलिए आके बैठे हैं, यह भी मत सोचना कि यहां से गुजर रहे थे पंडाल दिखा और आके बैठे हैं। यहां वो कोई नहीं आ सकता जो आने की इच्छा रखता है, यहां वही आ सकता है कि जिसको मेरे श्याम सुंदर ने बांसुरी बजा के बुलाया है। अपनी इच्छा से कोई नहीं आ सकता। देखना कई लोग ऐसे होंगे, निश्चित किया हुआ होगा कि आज तो कथा सुनने जाना ही है, और जैसे निकलने वाले थे वहीं मेहमान आ गए। कई लोग ऐसे होंगे सोच के आए थे, निकल भी गए थे, रास्ता भूल गए और इतने रास्ता भूल गया अब नहीं जाना। और कई लोग ऐसे होंगे जो घर से कह के आए होंगे कि मैं बैठूंगा नहीं, सिर्फ उतार के आ जाऊंगा वापस, और आपने कह दिया कि भले उतार के आ जाना। और ऐसे लोग कई होंगे जो आके यहां बैठ गए होंगे। यहां पे वो नहीं आ सकता जो आने की इच्छा करता है, यहां वही आ सकता है जिसको बुलाने की इच्छा हमारे श्याम सुंदर करते हैं। और भागवत क्या है? भागवत यानी प्रभु का धन, प्रभु की पूंजी। और प्रभु अपनी पूंजी, अपना धन उसी को दिखाते हैं कि जिसके ऊपर प्रभु ने विश्वास किया है। और यहां आके एक बार बैठ गए हो तो एक वस्तु याद रखना। किसी को कहते हैं भागवत सुनने क्यों आते हो? तो कहते हैं भागवत पूरा 7 दिन श्रवण करें तो प्रभु की कृपा हमारे पे उतरे, इसलिए आते हैं। तो ये बात अपने मन में से निकाल देना कि 7 दिन श्रवण करोगे तो प्रभु कृपा करेंगे, भागवत सुनोगे तो कृपा होगी ऐसे नहीं। कृपा हो चुकी है तब आके भागवत में बैठे हो। और जब एक बार भागवत में आके बैठ गए तो फिर ये प्रभु से कहना बंद कर देना कि प्रभु आप कब कृपा करोगे, आपकी कृपा का अनुभव कब होगा, प्रभु आप कब बरसोगे। जब एक बार भागवत में आके बैठ गए फिर प्रभु से मत पूछना प्रभु कब कृपा करोगे, प्रभु आपका अनुग्रह कब होगा। क्योंकि भागवत में आके आपका बैठना ये और कुछ नहीं है, ये भगवान ने आपको दिया हुआ प्रमाण पत्र है कि मैं तुम पे बरस चुका हूं, मेरी कृपा वृष्टि तुम पे हो चुकी है, तब आके भागवत में बैठे हो। कई बार मैं विनोद में कहता हूं ना अपने कथाओं में
दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं, एक इलेक्टेड और दूसरे सिलेक्टेड। जिसको प्रजा इलेक्ट करती है जाके दिल्ली में बैठते हैं, और जिसको भगवान सिलेक्ट करते हैं वो आके कथा में बैठते हैं। तो ये सारे जीव कौन हैं? ये सिलेक्टेड जीव हैं कि जिनको भगवान ने अपने लिए चुना है, जिनको भगवान ने अपने लिए पसंद किया है, जिसके ऊपर कृपा वृष्टि करने का संकल्प भगवान ने किया है, ऐसे लोग आके ही प्रभु की कथा में बैठते हैं। और ये भागवत क्या है? और अपन तो भागवत का हार्द सुनने वाले हैं। भागवत का हार्द क्या? भगवान का हृदय, और हृदय के पंच प्राण यानी रास पंचाध्याय। और देखो, ये वस्तु कहने से पहले आपको सावधान कर दूं, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि श्रीमद् भागवत क्या है? बोले भागवत यात्रा है। क्या है? बोले तो इससे समझ में आवे मुझे कि मेरी भाषा समझ में आ रही है। श्रीमद् भागवत क्या है? एक यात्रा है। और जब जब भी अपन यात्रा में जाते हैं तो कुछ सूचन दी जाती है ना कि ये वस्तु का ध्यान रखना, ये वस्तु मत करना, ये वस्तु जरूर करना। तो इस 7 दिन की यात्रा में आज आपको मैं ले जा रहा हूं, और यात्रा में ले जाने से पहले एक सावधानी भी बरतने की कह दूं। इस यात्रा में चलें तो सावधान रहना है। यात्रा में नहीं कहते जब जाते हैं तो चोरों से अपने पॉकेट संभालना, जेब कतरों से संभालना। तो ऐसे ही इस यात्रा के अंदर ले जाने से पहले आपको सावधान कर दूं, ये ऐसी गजब की यात्रा है। इस यात्रा में चलते चलते कब वो एक चोर आपको मिल जावे कुछ कह नहीं सकते। और ऐसा नटखट चोर है, ऐसा नटखट चोर है कि और चोर होते हैं वो तो अमावस की अंधेरी रात में चोरी करने आते हैं, और ये चोर ऐसा है जो शरद पूर्णिमा की उजियारी रात में चोरी करने आता है। दूसरे चोर तो ऐसे होते हैं कि घर पे आके चोरी करेंगे तो ऐसी वस्तु चोरी करते हैं जो आंखों से दिखती है। धन चोर लेंगे, संपत्ति चोर लेंगे, पैसा चोर लेंगे, वस्तुएं चोर लेंगे। लेकिन ये चोर जो इस यात्रा में मिल सकता है, ऐसा गजब का चोर है जो ऐसी वस्तु चोरता है जो किसी को दिखती नहीं है। जो वस्तु हमको दिखती हो और ऐसी वस्तु कोई चोरी कर लेवे तो पुलिस में जाके उसकी रिपोर्ट भी लिखवा सकते हैं, बराबर? कि इसने मेरी संपत्ति चोर ली, इसने मेरी धन चोर लिया, इसने मेरे गहने चोर लिए। लेकिन ये चोर ऐसा नटखट चोर है जो आके चोरी भी करता है, पर ऐसी वस्तु की चोरी करता है कि जिसकी रिपोर्ट भी कोई लिखे नहीं। बोले ये चोर क्या चोरी करता है? बोले एक तो हमारे दिन का चैन चोर लेता है, रात की नींद चोर लेता है, हमारा मन चोर लेता है, हमारी इंद्रियों को चोर लेता है। अब बताओ कौन से पुलिस स्टेशन में जाके इसकी रिपोर्ट लिखाओगे? इसने हमारी रातों की नींद चुरा ली है, इसने हमारा दिन का चैन चुरा लिया है, इसने हमारा मन चुरा लिया है। तो देखो, जब इस रास पंचाध्याय की यात्रा में जाएंगे और उस वृंदावन भूमि में पहुंचेंगे तो सावधान हो जाना, वही चोर वहां खड़ा हुआ कभी भी मिल सकता है। और यात्रा में तो सूचना दी जाती है कि चोरों का उपद्रव हो, वहां अपनी कीमती वस्तु संभालना के लुट न जाओ। लेकिन इस यात्रा में सावधानी ये रखनी है कि जब वृंदावन में चलते चलते गोपियों के संग आगे जावें और यदि ये चोर खड़ा हुआ मिल जाए तो लुटने से बचना मत, अपना सब कुछ लुटा देना। और जो बच गया समझो रह गया, और उसके हाथों से जो लुट गया समझ लो तर गया। जब उद्धव जी गोपियों के पास आए, बड़े बड़े उपदेश देने लगे, तब गोपियों ने कही उद्धव उनको एक बात बताओ, कोई ऐसा चोर हो जिसने दिन का चैन चोर लिया हो, रातों की नींद चोर ली हो, और अपना कहने को अपने पास कुछ भी रहने ना दिया हो, सब कुछ चोर लिया हो। और ऐसा चोर यदि आपके हाथों में आ जावे तो आप क्या करोगे? उद्धव जी ने कहा ऐसा कोई चोर कि जिसने दिन का चैन चोर लिया हो, रात की नींद चोर ली हो, अपना कहने को कुछ भी रहने न दिया हो, यदि ऐसा चोर मेरे हाथ में आ जावे तो मैं मार दूंगा। गोपियों ने कहा ऐसा चोर हम भी ढूंढ रही है, लेकिन जानते हो यदि ऐसा चोर हमको मिले तो हम क्या करेंगे? उद्धव ने कहा क्या करोगी? तब गोपियों ने कहा उद्धव ऐसे चोर को सबको उडारे मारी। हे उद्धव, ऐसा चोर किसी को मिल जाए जिसने रात की नींद चोर ली हो, दिन का चैन चोर लिया हो, अपना मन इंद्रियां सब कुछ अपना चुरा लिया हो, और यदि ऐसा चोर किसी को मिले तो हर कोई उसे मार देगा। लेकिन जानते हो हम क्या करेंगे? बोले क्या करोगी? और गोपियां कहती हैं
कि उद्धव ऐसे चोर को सबको उडारे मारी, उद्धव ऐसे चोर को सबको उडारे मारी, पर मोह मन चोर जो मोह मिले सर्वस्व डारू वारी। जो ऐसा चोर हमको मिल जावे तो हम तो अपना सर्वस्व उस पे वार देने को तैयार हैं। और वास्तव में जब इस वृंदावन की भूमि में रास की कथा सुनते सुनते ऐसा चोर आपको मिल जावे तो बचना मत, अपना सब कुछ उसे दे देना। और यदि अपना सब कुछ उसने ले लिया, समझ लो उसी दिन अपन भक्ति के पथ पे आ गए, भक्ति के मार्ग में आ गए, इस भक्ति के विलक्षणता में आ गए। और ये कथा भी कैसी है, ये भागवत की कथा सुनावे उससे पहले कह दूं ये चोर कैसा है। भागवतकार कहते हैं सद्यो रुद्र वरुद्ध ते तकृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। भागवतकार ने कह दिया कि कथा ऐसी है कि इस कथा में आके जो भी बैठता है तो ये श्याम सरोना चोर चुपके से जाके उसके हृदय में जाके बैठता है। बात क्या हुई, जैसे आके अपन इस कथा में बैठे और शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, और उसी समय श्याम सुंदर आके कहां बैठता है, हमारे हृदय में। कई बार मैं कहता हूं ये श्याम सुंदर हमारे कैसे हैं, बोले उस भिक्षुक की तरह है। भिक्षुक यानी कैसा, बहुत बारिश हो रही थी, बहुत बारिश हो रही थी और भिक्षुक चलता चलता जा रहा था, एक छोटी सी कुटिया दिखी, कुटिया का द्वार खखड़ाया, मालिक से कहा अरे भैया बहुत बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, मैं थक गया हूं, भीग रहा हूं, यदि आप अनुमति दो तो आपकी कुटिया की बाहर थोड़ा देर खड़ी रह जाऊं, खड़ा रह जाऊं। कुटिया वाले ने कहा बाहर खड़ा रहे, मुझे क्या आपत्ति है, खड़ा रह जा। थोड़ी देर हुई, फिर से उस भिक्षुक ने द्वार खड़ाया, अब बोले अब क्या है, बोले आपने बाहर खड़े रहने की अनुमति दे दी, लेकिन बारिश बहुत बढ़ रही है, मैं भीग रहा हूं, यदि आप अनुमति दो तो आपकी कुटिया के अंदर आ जाऊं। कुटिया वाले ने कहा तू तो मुझे जानता नहीं, मैं तुझे जानता नहीं हूं, तो कुटिया में कैसे आने दो। बोले जानते नहीं हो कैसे कह सकते हो, थोड़ी देर के पहले तो आपने मुझे यहां खड़े रहने की अनुमति दी, यानी पहचान तो है अपनी, अंदर आने दो। उसको लगा बेचारा भीग रहा है, भले अंदर आ जा कोई बात नहीं। भिक्षुक अंदर आ गया, कोने में खड़ा खड़ा, छोटी सी कुटिया है, बैठा हुआ है, कब से कोने में खड़ा है, थोड़ी देर हुई और कहे कि अरे आपने मुझे अंदर आने की अनुमति दे दी, कब से मैं खड़ा हूं, खड़े खड़े मेरे पैर दुख रहे हैं, यदि अनुमति दो तो आपकी कुटिया में जरा बैठ जाऊं। उसने कहा जब अंदर आ ही गया है, खड़ा है तो बैठ भी जा। अब वो बैठ भी गया और जहां बराबर आधी रात हुई, कहने लगा एक और बात आपसे कहनी है। बोले क्या, सुबह से चलता चलता आ रहा हूं, बहुत थक गया हूं, आपने मुझे कुटिया के अंदर आने की अनुमति दे दी, बैठने की अनुमति दे दी, आधी रात हुई है, नींद बड़ी आ रही है, ऐसे करो आज्ञा दो तो जरा मैं सो जाऊं। कुटिया वाले ने कहा तुझे बाहर खड़े रहने दिया, अंदर आने दिया, बैठने की अनुमति दे दी, अब कह रहा सो जाऊं। मेरी कुटिया इतनी छोटी सी है कि इसमें दो लोग सो ही नहीं सकते, यदि तू सोए तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो भिक्षुक ने कहा मेरा स्वभाव ही है कि जब मैं अंदर आता हूं तो उसके मालिक को, उसके मैं को बाहर निकालता हूं, आप बाहर जाओ, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाए। जब मैं था तो हरि नहीं और अब हरि है तो मैं नहीं। तो अपने संग भी कुछ ऐसा ही होता है। ये रे रास राशेश्वर भागवतम की पत्रिका आपके हाथ में जब आई होगी और पत्रिका खोल के जैसे आपने देखी होगी, समझ लो उस भिक्षुक ने आपका द्वार खखड़ाया। भिक्षुक कौन है, ये खड़े हैं ना, हमारे श्याम सुंदर ने द्वार खखड़ाया और आपसे परमिशन ली कि यदि आप मुझे आपकी कुटिया के बाहर खड़े रहने की अनुमति दोगे। और आप ठहरे इंदौर के भोले भाले वैष्णव, भोले भाले वैष्णव उनकी बातों में आ गए और कह दिया कि हाँ खड़े रह जाओ। और जैसे ही पत्रिका मिली और मन में ये संकल्प किया कि चलो पत्रिका आई है तो एक दिन जरूर जाके आएंगे, एक दिन जरूर सुन के आएंगे। और जहां एक दिन सुनने का संकल्प किया, समझ लो उस भिक्षुक ने फिर से द्वार खखड़ाया और कहा मुझे जरा अंदर आने की अनुमति दे दोगे। और आप ठहरे इंदौर के कौन, भोले भाले। ये भोले भाले कह रहा हूं तो हंसी क्यों आ रही है आपको, कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? भोले भाले वैष्णव उनकी बातों में आ गए और जैसे ही कथा के पहले दिन आप यहां पे आए, समझ लो आप फंसे। उसको आपने आपके अंदर आने की अनुमति दे दी। पहले तो सोच के आए थे कि सिर्फ एक दिन के लिए जाके आ जाएंगे,
लेकिन जहां पहले दिन आए और संकल्प किया कि मुझे तो रोज आना है, तो समझ लो उस भिक्षुक ने फिर से कह दिया, जरा मुझे बैठने की अनुमति दे दोगे। और आप ठहरे इंदौर के भोले भाले वैष्णव, उसकी बातों में आ गए और अंदर बैठने की अनुमति भी दे दी। और जैसे ही 7वें दिन श्रवण किया और 7वें दिन श्रवण करते करते मन में संकल्प किया, अब तो मुझे प्रभु की सेवा करनी है, अब तो मुझे सत्संग करना है। इसका मतलब ये, उस भिक्षुक ने आज्ञा ली, अब मैं सोना चाहता हूं। और आप ठहरे इंदौर के। अभी तक समझ में नहीं आया, भोले भाले कह रहा हूं, हंसी क्यों आ रही है आपको? भोले भाले वैष्णव। और जैसे ही उन्होंने सोने की इच्छा व्यक्त करी, यानी भगवत सत्संग और सेवा में चित्त चटाने की वस्तु कही, और जब प्रभु अंदर सोते हैं तो सबसे पहले अपने मैं को बाहर निकालते हैं। और सत्संग में बैठ के जब अपना मैं बाहर निकले, तब प्रभु नित्य इस हृदय के अंदर वास करते हैं। और ऐसी ही ये प्रभु की परम पावन रास लीला। और देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि प्रभु को जितना प्रेम अपनी कथा में है, उससे भी अधिक प्रेम उन गोपियों के प्रेम में है। और देखना, कई बार मैं प्रवचन में कहता हूं कि जब जब भी अपन इस प्रभु के प्रेमियों की कथा सुनने आते हैं, क्योंकि रास पंचाध्यायी क्या है? गोपियों का प्रेम, गोपियों का स्नेह, गोपियों का विरह, गोपियों का संयोग। और गोपियों की कथा जो सुने, उसके लिए प्रभु को जितना प्रेम आता है, उतना प्रेम तो कब आवे। और हमेशा अपने प्रवचन में एक वस्तु मैं कहता हूं, देखना, जिस समय आपने संकल्प किया मुझे रास की कथा सुनने जानी है, और जब जब भी आप अपने ठाकुर जी के सामने जाके बैठे हैं, आपको दिखेगा कि आपके प्रभु का मुखारविंद मंद मंद मुस्कुरा रहा है। जब से आपने कथा में जाने का मन में संकल्प किया होगा, और जब जब भी प्रभु के पास जाएंगे, आपको लगेगा आपके प्रभु मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। बोले, मुस्कुरा क्यों रहे हैं? क्योंकि आपके प्रभु को आपके ऊपर इतना प्रेम आ रहा है, इतना प्रेम आ रहा है कि इस जीव के ऊपर मैं क्या अपना दे दूं। ये तो वो जीव है जो मेरी सबसे दुनिया में प्यारी ऐसी गोपियों की कथा सुनने जाने वाला है। मुझे लगे आज अपना मैं सर्वस्व इस पे नौछावर कर दूं। प्रभु को इतना प्रेम आवे, इतना प्रेम आवे। और मैं प्राय कहता हूं, उन गोपियों के प्रेम की कथा सुनने जब आप आते हो, तो आपको लगता है कि भले आप अकेले आते हो, पर आप अकेले नहीं आते। जरा पीछे मुड़ के देखते तो पता चलता कि आप अकेले नहीं आ रहे, आपके पीछे पीछे आपके घर में विराजते ठाकुर जी भी आपके संग संग चलते हुए आ रहे हैं। प्रभु कहते हैं कि आज इस जीव के संग संग में जाऊं और जाके मेरे गोपियों की कथा सुनूं। क्योंकि अपन तो उस कथा को क्या समझ पावे, उस कथा को तो भगवान स्वयं सुनते हैं। और जैसे जैसे आप यहां आके बैठे, तो अकेले नहीं आए, भगवान भी आपके पीछे पीछे चलते चलते आए। तो किसी ने कहा कि जब जीव भगवान के भक्तों की कथा सुनने जाता है, तो भगवान को तो आगे आगे चलना चाहिए, भगवान उसके पीछे पीछे चल के क्यों आते हैं? तो किसी भगवती ने सुंदर अर्थ किया, पीछे पीछे चल के इसलिए आते हैं, भगवान कहते हैं ये तो वो भक्त है, ये तो मेरा वो जीव है जो मेरी गोपियों की कथा सुनने जा रहा है। मुझे लगता है आज मैं अपना सर्वस्व इसे नौछावर कर दूं, और जो भक्त मेरा गोपियों की कथा सुनने जा रहा है, मैं उसके आगे आगे नहीं चलूं, मैं तो उसके पीछे पीछे चलूं। तो किसी ने प्रभु से पूछा कि आप उन भक्तों के पीछे पीछे क्यों चलते हो? तो भगवान ने कहा, ये तो मेरे वो भक्त हैं कि जो मेरी गोपियों की कथा सुनने जा रहे हैं, और उनके पीछे पीछे इसलिए चलूं क्योंकि पीछे पीछे चलूंगा तब उसकी चरण धूलि उड़ के मेरे माथे लगेगी और मैं धन्य हो जाऊंगा। ये विचार करके भगवान उन गोपियों के पीछे पीछे, उन भक्तों के पीछे पीछे, आपके पीछे पीछे चलते हुए आते हैं। और एक वस्तु ध्यान रखना, जब आप कथा सुनने आते हैं तो आपके घर में विराज रहे ठाकुर जी आपके पीछे पीछे चलते हुए आते हैं, और जब कथा सुन के जाते हैं तो वही ठाकुर जी आपके आगे आगे चलते हैं। बजने पर बांसुरी के लिए गोपियों के मन में भाव नहीं जग रहा, पर बांसुरी बजाने वाले श्याम सुंदर के लिए भाव जग रहा है। उसी प्रकार गुरु भी कैसा हो, जब अपनी बात कहे, अपने बात प्रस्तुत करे, तो ऐसे ढंग से कहे कि अपने लिए नहीं, प्रभु के लिए भाव हो। और जो प्रभु के संग जोड़ देवे, वही तो गुरु है। इसलिए तो गुरु के लिए कहा गया है भले कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पांव, प्रचलित कड़ी है, लेकिन इसका एक रहस्य अपन जानते नहीं है।
इस पंक्ति को अपन कैसे समझते हैं कि एक तरफ गुरु खड़े हैं, एक तरफ गोविंद खड़े हैं और जीव सामने खड़ा है, विचार करता है कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो दोनों में से मैं किसको पहले दंडवत करूं, किसको पहले पैर छूं? और तब शिष्य के मन में आता है कि गोविंद मुझे मिले हैं गुरु की कृपा से, इसलिए पहले मैं गुरु को दंडवत करूं और फिर गोविंद को करूं। ये विचार करके उसने पहले गुरु को दंडवत किया। पर ये पंक्ति का भाव कुछ ऐसा नहीं है, ये पंक्ति के अंदर एक रहस्य है। और ये जो दोहा है इसके अंदर गुरु की पराकाष्ठा भी है और शिष्य की पराकाष्ठा भी है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पांव। और जब गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, सामने शिष्य खड़ा है और इसके अंदर गुरु और गोविंद दोनों की पराकाष्ठा है। बोले कैसे? जब गुरु और प्रभु को खड़े हुए देखा और शिष्य ने कहा इन दोनों में से मैं किसको पैर छूं, गुरु को पहले दंडवत करूं कि गोविंद को करूं? फिर विचार आया गोविंद मुझे ऐसा ही नहीं जानते, जब गुरु ने मेरा संबंध उनके संग करा दिया, मेरा ब्रह्म संबंध करा दिया, इसलिए मुझे जानते हैं। ये विचार करके शिष्य पहले गुरु को दंडवत करने गया। ये शिष्य की पराकाष्ठा। शिष्य की पराकाष्ठा क्या कि भगवान और गुरु संग में हैं और गुरु को दंडवत करने गया, ये शिष्य की पराकाष्ठा। लेकिन गुरु की पराकाष्ठा क्या? शिष्य ने सोचा गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं तो पहले गुरु को पैर छूं, और जैसे ही वो गुरु को पैर छूने गया, गुरु ने क्या किया? मुंह पे गोविंद दियो दिखाए, मुझे नहीं इनको पकड़ो। और जो भगवान को सौंप देवे वही गुरु है। और वही वस्तु ये वेणु ने करके दिखाई। भगवान ने बंसी बजाई, पर बंसी कौन है? महाप्रभु कहते हैं ये भी गुरु रूप है, जो स्वयं बच के भगवान में भाव जगावे, स्वयं बच के भगवान के प्रति अनुराग जगावे, जो स्वयं बजे पर भगवान में प्रीति जगा देवे, वही तो बंसी है। और वैसे ही गुरु होता है। जैसे बंसी बजी, कृष्ण नाम की दीक्षा दी गोपियों को, और जब गोपियां कृष्ण नाम से दीक्षित हुई और जब दीक्षित हो जावे तब उससे प्रभु के दर्शन हुए और गोपियों को ये नाद सुनाई दिया, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रजश्रिय कृष्ण गृहीत मानस अजग्मुरन्यो यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। और जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई, और बंसी बजते क्या हुआ? एक शास्त्रकार तो कहते हैं कि जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई और गोपियों ने वो बंसी सुनी तो क्या दशा गोपियों की हुई? कहते हैं कि जितनी भी गोपियों की इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियां अपना अपना स्थान छोड़ के गोपियों के कर्णों के पास आके बस गई। क्या हुआ? जितनी भी इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियां अपना अपना स्थान छोड़ के और गोपियों के कर्ण के पास आ गई। हृदय भी आ गया कर्ण के पास और चाहने लगा कि कब मैं उन श्याम सुंदर का, कब मैं उन वेणु का स्पर्श करूं। नासिका विचार करने लगी, कब मैं उस श्याम सुंदर के मंद मंद सुगंध का अनुभव करूं। जिह्वा विचार करने लगी, कब मैं उस अमृत का पान करूं। जितनी भी इंद्रियां हैं सारी इंद्रियां आ गई गोपियों के कर्ण के ऊपर, और कर्ण के ऊपर आके और भगवान के किए हुए उस अलौकिक वेणुनाद का अनुभव करने लगी। अब देखो, अपन सब जानते हैं भगवान के संग गोपियों ने रास किया और रास करके भगवान ने आनंद प्राप्त किया। और यदि अपन ऐसे कह दें कि रास करके भगवान को आनंद हुआ, यानी ये अर्थ हो गया कि भगवान को भी अपने आनंद के लिए और किसी की अपेक्षा होती है, और भगवान को भी यदि अपने आनंद के लिए और किसी की अपेक्षा करनी पड़े तो भगवान पूर्ण आनंद और अखंड आनंद कैसे हो सकते हैं? तो कहते हैं कि जो रस का अनुभव भगवान ने किया वो रस कौन सा था? तो कहते हैं कृष्ण रस के अलावा और कोई रस कृष्ण को भाता नहीं है। और भगवान ने जब बंसी बजाई तो बंसी बजा के अपना ही जो रस है, अपना ही जो प्रेम रस है, वो गोपियों के कर्णों के माध्यम से भर दिया। और वही रस जब गोपियों के हृदय तक पहुंचा तो वही कृष्ण रस किसी गोपी के नेत्र से छलक गया,
किसी के कपोल से छलका, किसी के अधरों से छलका, और उसी रस को ग्रहण करके भगवान ने आनंद प्राप्त किया। यानी अपने रस के द्वारा ही भगवान ने अपने आप को आनंदित किया। वही बात यहां पे कही। और गोपियां कहती हैं, देखो तो सही, शिवदेव जी भी कह रहे हैं कि प्रभु बंसी बजा रहे हैं, पर बंसी कैसे प्रभु बजा रहे हैं? कि जैसे कोई बड़ा तत्ववेत्ता हो, शास्त्र को ज्ञाता हो, और शास्त्र का ज्ञाता सामने खड़ा होके जैसे बड़े बड़े शास्त्रों की बात करने लगे, और जैसे ही शास्त्रों का वर्णन करने लगे और शास्त्रों के तत्वों को जानने के इच्छुक अपने घर को छोड़ छोड़ के भागते भागते वहां आ जावें। बराबर ऐसा ही लग रहा था कि भगवान जब बंसी के द्वारा श्यामगान कर रहे थे, और श्यामगान भी क्या है, वो भी शास्त्र का उपदेश है, और शास्त्र के उपदेश को सुनने के लिए ये सारी गोपियां अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ के भागते भागते भगवान के पास आ रही थी। क्योंकि देखो, मनुष्याणाम सहस्रेशो कश्चिद यति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। भगवान भी कहते हैं, हजारों हजारों लोगों में से कोई एक, शायद ही कोई ऐसा होता है जो मुझे जानने के लिए प्रयत्न करता है। हजारों हजारों में से कोई एक, कुछ लोग मुझे जानने का प्रयत्न करते हैं, और उसमें से कुछ ही ऐसे होते हैं, कोई विरला ही होता है जो मुझे तत्वतः जान पाता है। और गोपियां आज सब कुछ छोड़ के भगवान को मिलने के लिए निकलने का मनोरथ कर रही हैं। और देखो तो सही, कहते हैं भगवान को पाने की कामना बढ़ी, भगवान को प्राप्त करने का काम गोपियों के मन में बढ़ा। ये क्या था? बोले काम तो बांधने वाला है, लेकिन गोपियों का उद्धार कैसे हुआ? तो कहते हैं कि जब संसार को पाने की कामना जगे तो संसार बांधता है, लेकिन जब भगवान को पाने की कामना जगे तो ये संसार छूट जाता है, संसार निर्मूल हो जाता है, संसार तुच्छ हो जाता है। और गोपियां भागते भागते श्याम सुंदर के पास जाने लगी, क्योंकि वेणु का नाद सुन के गोपियों की दशा कैसी हुई? गृहीत मानसा, मानो किसी के मन का हरण कर लिया हो। कहते हैं श्याम सुंदर के प्रति जो गोपियों का प्रेम था वो क्या था? बोले एक कीमती हीरा। क्या था? बोले तो सही, पता चले। हाँ, श्याम सुंदर के प्रति गोपियों का जो प्रेम है वो क्या है? बोले कीमती हीरा है। और वो हीरा गोपियों ने संभाल के रखा था अपने हृदय रूपी संदूक के अंदर। और जैसे ही हृदय रूपी संदूक के अंदर वो कृष्ण प्रेम रूपी हीरा संभाल के रखा था, और भगवान ने कहा कि यदि हीरा निकालना हो, हीरे की कीमत तभी होती है यदि कोयले की खदान के अंदर हीरा छुपा हुआ पड़ा हो, तो क्या हीरे का मोल दुनिया जान सकती है? हीरे की कीमत दुनिया कर सकती है? कोयलों के बीच में छुपे हुए हीरे की कीमत कोई कर नहीं सकता, लेकिन कोयले की खदान में से जब हीरा बाहर निकले तब दुनिया कहती ये तो हीरा है, ठाकुर जी के मस्तक पे लगाया जाता है। उसी प्रकार ये जो गोपियों के हृदय रूपी खदान के अंदर कृष्ण प्रेम रूपी हीरा छुपा हुआ था, भगवान ने कहा मुझे तो जगत के अंदर गोपियों का महिमा बढ़ाना है, और गोपियों का महिमा कब बढ़ेगा? जब मेरे प्रति उनके हृदय में छुपा हुआ ये प्रेम दुनिया में प्रकट होगा। और वही प्रेम को प्रगटाने के लिए भगवान ने क्या किया? ये कहते ना, जिस मन के अंदर ये प्रेम छुपा हुआ था, जिस मन के अंदर कृष्ण प्रेम छुपा हुआ था, अब देखो कोई किराएदार हो और घर खाली न कर रहा हो, तो कई बार मकान मालिक क्या करता है? किराएदार के संग ही घर बेच देता है। तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, बराबर। तो यहां क्या हुआ? गोपियों के मन के अंदर जो कृष्ण प्रेम रूपी हीरा छुपा हुआ था, और ये गोपियां गोपनशीला हैं, अपने प्रेम को प्रकट होने देना चाहती नहीं थी, तो भगवान ने कहा तुम मन में से हीरा नहीं निकाल रही तो मैं मन को ही ले जाता हूं अपने संग। मन में से कृष्ण प्रेम प्रगटाने वाली नहीं थी, तो भगवान ने कहा यदि मन ही में ले जाऊंगा तो तुम्हारे मन में छुपा हुआ वो मेरा प्रेम भी मेरे संग आ जाएगा। और भगवान ने बंसी बजाई, और बंसी बजा के सबसे पहले गोपियों के मन में छुपा हुआ वो कृष्ण प्रेम ही, गोपियों का मन ही भगवान ने चुरा लिया। गृहीत मानसा, मन को पकड़ लिया। और जैसे ही मन को पकड़ा, क्या हुआ? गोपियों की जितनी भी इंद्रियां थी वो इंद्रियां भी मन के पीछे पीछे दौड़ी। अब देखो, अचानक दिन के अंदर सब घर के लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कोई रसोई बना रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, और उसी समय कोई चोर घर के अंदर घुसे
और जैसे ही कीमती वस्तु लेके बाहर भागे और कोई चिल्लावे देखो चोर आया चोर आया, तो कोई क्या करेगा? जितने भी घर के लोग जो भी काम कर रहे हैं काम पटकेंगे और उस चोर को पकड़ने के लिए भागेंगे कि कहीं दूर ना निकल जावे, हमारी कीमती वस्तु लेके भाग रहा है, पकड़ो इसको। जैसे ही चोर चोर की आवाज आवे और घर के सारे लोग अपने अपने काम पटके और चोर को पकड़ने भागे, ऐसे ही हुए। जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई और बंसी का नाद गया गोपियों के अंदर और उनके मन में छुपा हुआ वो कीमती हीरा रूपी श्याम सुंदर का प्रेम लेके जब वो वेणुनाद कृष्ण की ओर जाने लगा तो गोपियों के देह में हल्ला मच गया, अरे चोरी हो गई चोरी हो गई। और जहां चोरी हो गई, चोरी की सुना तो गोपियों की जितनी भी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों ने देखा ये चोर कौन है, बोले वही श्याम सुंदर है, पकड़ो उसको। और सारी इंद्रियां गोपियों को छोड़ के और श्याम सुंदर की ओर भागी कि हमारे मन को चुराने वाला, हमारे कृष्ण प्रेम को चुराने वाला कोई चोर है तो ये श्याम सुंदर है। और जैसे ही वेणु का नाद हुआ और गोपियों की सारी इंद्रियां अपना धन चुरा के ले जाने वाले श्याम सुंदर के पीछे पीछे जाने लगी, उस चोर को पकड़ने के लिए जाने लगी। और वही दर्शन यहां पे हुआ। आगे आगे गोपियां भगवान जा रहे हैं और धीरे धीरे गोपियां भागती भागती जा रही हैं। और देखो तो सही ये गोपियां भी कैसी हैं, जब जब भी वृंदावन में घूमने जाती गोपियां सब मिलके जाती, जब जब गोपियां कोई उत्सव करती तब भी गोपियां मिलके करती। यहां तक के प्रभु को पति के रूप में पाने के लिए जो कात्यायनी व्रत किया वो भी इकट्ठे। गोपियां कभी अकेली नहीं जाती, जब भी जाती अकेली जाती, इकट्ठी जाती। लेकिन आज जब प्रभु ने बंसी बजाई और उस वेणुनाद का श्रवण गोपियों ने किया, अपनी सहेली को बुलाने का समय न रहा। जिस जिसने वेणुनाद सुना जैसी अवस्था में थी उसी अवस्था में सब कुछ छोड़ के भगवान को मिलने भागी। हे श्याम सुंदर ठहरो, मैं अभी आई। बोले क्यों? कहते हैं जितने भी अनुष्ठान होते हैं, जितने भी व्रत होते हैं, जितने भी तप होते हैं वो तो समूह में होते हैं, लेकिन जब शाम की और किसी जीव की गति होती है वो तो अकेले ही जाना पड़ता है। शाम के और जब जीव का आध्यात्मिक विकास होता है, वो आध्यात्मिक विकास या शाम वर्ण करें तो समूह में वर्ण नहीं करते, वो तो एकांत में वर्ण करते हैं। जब किसी का ब्याह शादी होता है तो हजारों लोग आते हैं, लेकिन गृहस्थाश्रम प्रारंभ तो एकांत में होता है। उसी प्रकार जब यहां पे गोपियां ने अनेक अनेक अनुष्ठान किया, लेकिन सारे अनुष्ठान किए समूह में, लेकिन जब भगवान को मिलने के लिए गई, ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में गई, ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में गई, अकेले गई। क्योंकि ये वो पथ है जिसमें कोई सहयोग कर नहीं सकता, ये वो पथ है जिसमें किसका सहयोग लिया नहीं जा सकता, ये वो पथ है कि ब्रह्म प्राप्ति के लिए अले जाना पड़ता है। और जैसे ही वेणुनाद कानों में श्रवण किया, वही तो श्रुति रूपा गोपियां हैं, और श्रुति रूपा गोपी जनों के मन में मनो जागा अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। श्रुति रूपा गोपी जन है, और जैसे श्रुति रूपा गोपी जनों के कान में ये शब्द वेणु के पड़े और ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा जागी, ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा जागी। और जब ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा जागी और उन गोपियों ने पदार्पण किया प्रभु की ओर, और कहते हैं क्या दशा वहां पे हुई। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं गोपियों के अलग अलग प्रकारों के। प्रभु की गोपियां भी कैसी हैं, कोई गोपी सात्विक है, कोई राजस है, कोई तामस है। और उन गोपियों के अंदर भी भेद बताए, क्योंकि कोई पूर्ण रूप से सात्विक नहीं हो सकता, कोई पूर्ण रूप से राजस नहीं होता, पूर्ण रूप से तामस नहीं होता। तो सात्विक राजस तामस तो हैं, फिर सात्विक सात्विक, सात्विक राजस, सात्विक तामस, राजस राजस, राजस तामस, राजस सात्विक, तामस तामस, तामस सात्विक, तामस राजस, ऐसे अनेक अनेक प्रकार गोपीजनों के बताए। तो महाप्रभु जी कहते हैं कि ये प्रकार गोपीजनों के किस प्रकार से। तो जब भगवान ने बंसी बजाई उस समय गोपियां जो जो काम कर रही थी उसके आधार पर बताया कि सात्विक है, राजस है कि तामस है। बोले कैसे? वर्णन करे, कोई गोपी जो है वो गाय का दूध दो रही थी, कोई गोपी है अपने बालक को दूध पिला रही थी, और कोई गोपी जो है जिसने कढ़ाई पे दूध उबालने के लिए रखा था। तो कहते हैं कि जब दूध निकाल रही है यानी सर्जन कर रही है, और सर्जन कार्य करना है राजस धर्म, वो राजस सखी है। कोई अपने बालक को दूध पिला रही है या घर वालों को दूध पिला रही है, खाना खिला रही है, वो क्या कर रही है? बोले पोषण कर रही है, और पोषण करना कार्य है सात्विक। और जो गोपी ने चूल्हे पे दूध उबलने के लिए रखा है, लेकिन उबलता हुआ रख के वो भूल गई और दूध जलने की तैयारी में है,
नाश हो रहा है, यानी वो है तामस। ऐसे सात्विक, राजस, तामस तीनों प्रकार के गोपियों के अलग अलग वर्णन बताए। लेकिन जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई और उस बंसी को सुनते ही गोपियों की क्या दशा हुई, जो काम कर रही थी, जो प्रवृत्ति कर रही थी, उस काम को वैसे ही रखा और हे श्याम सुंदर में आई, हे श्याम सुंदर में आई करते हुए श्याम सुंदर की ओर भाग रही है। क्योंकि ये प्रथम वेणुनाद भगवान ने जो किया, ये वेणुनाद कौन सा है? ये वो वेणुनाद है कि जिसमें भगवान ने अनन्य पूर्वा गोपीजनों को बुलाया। किनको? दो प्रकार के गोपीजन, अनन्य पूर्वा गोपीजन और अन्य पूर्वा गोपीजन। जो कुमारिकाएं हैं वो अनन्य पूर्वा, और जो विवाहिता हैं वो है अन्य पूर्वा। और कुमारिकाओं को बुलाने के लिए भगवान ने ये प्रथम वेणुनाद किया। उस वेणुनाद का श्रवण अपन करें। भगवान बंसी बजा रहे हैं, भगवान वेणुनाद कर रहे हैं, और वेणुनाद के स्वर गोपियों के कान तक पहुंच रहे हैं। गोपियां को श्रृंगार कर रही हैं, कोई अलग अलग अवस्था के अंदर हैं, और जैसी अवस्था के अंदर है वो सब कुछ रख के भाग रही हैं। और क्या दशा हुई गोपियों की, कैसी अवस्था हुई, उसका वर्णन हमारे गुजरात के कवि करते हैं। और गुजरात के कवि अपने पद के अंदर कहते हैं कि जहां शाम की बंसी बजी, गोपियों के मन का हरण हुआ। और गोपियों के मन का हरण करके जो अनुभूति गोपियों ने करी, उसका वर्णन हमारे गुजरात के कवि ने किया है। और वर्णन करते कहते हैं,